दोस्तों, सभी को स्वागत है मेरी चैनल पे, व्लॉग चैनल पे है जो कि है लॉस्ट बॉर्न गर्ल सुपर्णा। जी हाँ, ब्लॉग चैनल है तो बहुत चीज़ पर्सनल चीज़ शेयर करूंगी और बहुत बात करूंगी, लेकिन ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जो लोग भी बनारस जा रहे हो, बनारस जाने के सोच रहे हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेटिव है तो ज़रूर कर देना सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो बेसिकली मैं हूँ कोलकाता से और दिवाली के मौके पे हमने सोचा क्यों ना हम जाते हैं बनारस। जी हाँ, काशी विश्वनाथ जाते हैं, काल भैरव जाते हैं, अन्नपूर्णा माँ की दर्शन के लिए। तो यही सोच रखकर हम लोग निकल पड़े थे हमारे डेस्टिनेशन के लिए। पहले हमारा तो ट्रेन वेन जाने के टाइम तो हो गया, टचवुड बहुत प्रॉब्लम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो हुआ है आते वक्त। अब प्रॉब्लम क्या हुआ था? प्रॉब्लम ये था कि ट्रेन जो थे वो वेटिंग लिस्ट पे था और कंफर्म नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे मतलब हम आने वाले थे फोर्थ को मॉर्निंग पे, और फोर्थ को मेरा ऑफिस भी था और मेरे हस्बैंड का भी ऑफिस था, तो हमारे फोर्थ को एनी हाउ आना था। बेसिकली हम छुट्टी नहीं कर सकते थे, खास करके मेरा छुट्टी नहीं हो सकता था। सो जो भी हो, हम लोग प्लान किए एक बस का। हमने बहुत सर्च वर्च किए कि बनारस से कोलकाता जाने के लिए बस बहुत सर्च करने के बाद एक हमें मिला नॉन एसी बस। तो उतना वेदर गर्म नहीं था और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमारा फर्स्ट क्लास दून एक्सप्रेस पे टिकट था, वेटिंग लिस्ट 2 और 3 नहीं हुआ। सो जो भी हो, लास्ट में हम लोग स्टेशन पे जाकर भी बैठे थे। हो सकता है ना, बहुत लोग दलाल वलाल होते हैं कि वो लोग कर देते हैं टिकट कंफर्म, तो वो सोचकर हम बैठे भी थे, वो भी नहीं हुआ। तो लास्ट में अल्टीमेटली एक ट्रैवल कंपनी है जो कि आप जब बनारस स्टेशन पे निकलोगे, आपको निकलते ही लेफ्ट साइड पे मिलेगा शुभम ट्रैवल्स करके। लिख लेना अगर कभी भी जा रहे हो तो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो लोग झूठे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो शुभम ट्रैवल्स के पास गए, वहां से एक ट्रैवलर करके था, मतलब एक कंपनी था तुलसी ट्रैवल, मतलब बस का नाम था तुलसी ट्रैवल, जिससे हमने लास्ट में किया। एक्चुअली तुलसी ट्रैवल का हमने पहले भी देखा था, उसका रेटिंग बहुत ही खराब था, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा खराब, तो इसलिए हमने पहले नहीं किया था। लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था, और दुकान वाले जो शुभम ट्रैवल्स पे लोग थे वहां पर बोला, भैया देखो सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और दूसरा चीज थोड़ा बहुत, क्योंकि सीजनल बस है तो थोड़ा गंदा हो सकता है लेकिन उतना भी नहीं होगा। और उन्होंने कुछ पिक्चर दिखाया। वो पिक्चर था 10 साल पहले का, मतलब जब बस खरीदा गया था, एकदम साफ सुथरा था, पर्दा वर्दा लगाकर। वो उस टाइम पे जो पर्दा या फोटो लिया था वो फोटो दिखा दिया। तो हमने सोचा ठीक है, नॉन एसी है तो चलेगा, लेकिन हम चले जाएंगे अगर ऐसा चीज हुआ तो। हम गए, पहले वो बोले कि 6 बजे हमारे पास आना, हम यहाँ से ऑटो करके आपको एक जगह पे पहुंचा देंगे। तो वहां से 50 रुपीज लिया। हम गए 6 बजे, 6:30-7 बजे तक एक जगह हमें पहुंचा दिया गया। वहां से बैठे थे, वहां पर उनको पूछा, मतलब तुलसी ट्रैवल का शायद ओनर थे अखिलेश नाम का, वो लोग वहां पर थे। मैं पूरा नाम लेकर बोल रही हूँ। तो वहां पर एक मोटा करके आदमी था, शायद वो अखिलेश है या शायद कोई और है, आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा कि उनको पूछा भी गया, लड़की है ना बस पे? ही सेड के हाँ लड़की भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उन्होंने कहा वहां से फिर से ऑटो करके बस तक जाएंगे। ठीक है, चलो वहां से भी ऑटो किया, उसका कोई पैसा नहीं लिया। अब ऑटो करके पहुंचाया गया एक सुनसान सा वीराना जगह है, और यूपी जैसा जगह है। यूपी का अंदर वो एकदम सुनसान हाईवे के पास पे एक टूटा फूटा सा बस खड़ा है। बस का नाम है जगदीश। बस के ऊपर सामान उठाया जा रहा है। सामान मतलब वो लेवर्ड होता है ना, चीजें बड़े बड़े भरे भरे लेकर जाते हैं, वैसा सामान बस पे उठाया जा रहा है। तो हम गए वहां पर। पहले तो वो देखी मैं, पूरा अंधेरा जगह, सिर्फ लड़का था, कोई लड़की नहीं, कोई औरत नहीं। लिटरली मुझे रोना आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ ना करूँ। कोई फ्लाइट भी नहीं है उस टाइम का कि हम ये कैंसिल करके चले जाए, कुछ नहीं हुआ। तो गई मैं वहां पर, मैं बस पे चढ़ी। बस पे देखी कि वहां पर औरत नहीं है, एक ही औरत थी, बहुत ही एजेड थी, एंड वो शायद उनका कोई पाँव पे प्रॉब्लम था, वो सोई थी। एंड इतना गंदा बस, इतना गंदा बस, मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगी एंड पे, आप खुद देखना। और पूरा बस पे कोई औरत नहीं है, सिर्फ मर्द है। ऊपर से ये लेबर
बस था जहाँ पर सामान वगैरह जाता है, सब्जी ये वो जाता है ना, सामान बड़े बड़े, वैसा बस था वो। एंड मैं कुछ समझ नहीं पाई, मैं उठी क्योंकि ये स्लीपर था, पर्दा दिया, बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा। मैं पर्दा देकर चुपचाप बैठी थी। मेरा हस्बैंड बोला कि मैं कॉल करता हूँ। मैं कॉल करने गया कि आपने तो कुछ और फोटो दिखाया, कुछ और दिया, ये वो। तो ही सेड, पहले तो बोला कि आप मैनेज कर लो, मैनेज कर लो, मैनेज कर लो। उसके बाद बोल रहा है कि जाना है तो जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, और पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, कोई रिफंड नहीं होगा। और वो बस का हमारे से लिया 3000 रुपीज, 2800, 2800 रुपीज लिया। और जो, क्योंकि वो बोलने गया कि ये चीज़ गलत है, आप जो दिखाए एटलीस्ट वो चीज़ दो, क्योंकि दिखाया गया था कुछ और, कुछ नहीं हुआ। वहां पर 7-8 जन आकर उसको घेर लिया, वो उस अंधेरे सुनसान हाईवे में घेर लिया। अब कुछ समझ नहीं आया। एंड फॉर्चुनेटली मैंने तभी उसको कॉल किया, क्योंकि हाथ बात उठा देता, कुछ हो जाता, कोई कुछ नहीं करता वहां पर। मैंने तभी के तभी फोन किया। फॉर्चुनेटली वो होता है ना, भगवान के पास गई हूँ तो महादेव के पास, महादेव बचा लिया। फोन किया तो वो उसको समझ में आया कि यहाँ पर गलत हो सकता है, तो इसलिए वो अंदर आ गया। अब अंदर तो आ गया, चलो मैंने उसको बोला कि लड़ाई मत करो, अभी मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ, हम लोग चले जाते हैं। मेरा पीरियड्स भी स्टार्ट हो गया था, उस गंदे में ऊपर से पीरियड्स हो रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके बाद थोड़ा गया, लोग उठने लगे। लोग उठकर पर्दा हटा रहे, हटाकर बोल रहे कि ये मेरा सीट है, मेरा सीट है, मेरा सीट है। क्योंकि सबके साथ वहां पर फ्रॉड हुआ था। सभी को बोला गया था तुलसी ट्रैवल है, दिया गया था जगदीश, जिसमें सीट भी नहीं था, 5 सीट नहीं था। और सच बोलूं तो मुझे वो निर्भया वाला केस याद आ रहा था, क्योंकि बैक में ना वैसे ही बहुत ज्यादा स्पेस था और बस पे पूरा एक लड़की। मैं बहुत डर गई थी, बहुत, मैं बोल रही हूँ मैं रोने लग गई थी। मैं पर्दा देकर चुप करके ऐसे सिकुड़ के बैठी थी। सो जो भी हो, फाइनली हमने पहुंचे इन द सेंस सुबह हुआ, ठीक है। धनबाद पे एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर 4 घंटा रुक गया बस, वो भी ठीक है। अब घर पहुंच रहे हैं, घर पहुंचने में आधा घंटा बाकी है, आधा घंटा। उस टाइम पे ड्राइवर ने क्या, बस रोक दिया। बस रोक कर बोल रहे कि हमें खाना खाना है। वहां पर कुछ लोग बोल रहे कि तभी के तभी खाना खाना होगा इन लोगों को, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए सबको रुका दिया। सो बेसिकली ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि वहां पर फ्रॉड होता है बहुत ज्यादा, संभाल कर। बेटर कि अगर आप जा रहे हो बनारस तो टिकट विकेट करके जाओ, वरना ऐसे मत जाना। टिकट कंफर्म होगा तभी जाना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत। ऐसा अगर कोई सिचुएशन पे आप लोग पढ़ रहे हो, बेटर अगर एक रेटिंग देख रहे हो मत जाओ बस पे। बस और एक सिंह साहब का रेटिंग है, उसमें भी 2 रेटिंग 3 रेटिंग। ये सारे जो बसेस होता है ना, ये जितना मैं समझ पाई हूँ लेबर बस है, चीजें जाते हैं, सामान जाते हैं, इंसान नहीं जाता। इंसान इन द सेंस कि जो लेबर होते हैं वो लोग जाते हैं, तो आप प्रॉपरली नहीं जा पाओगे वहां पर। अब कुछ लोग बोलोगे कि इंसान ही तो जाते हैं, आप भी चले जाना। देखो, जाने का प्रॉब्लम ये है कि एक मैं लड़की हूँ, वहां पर 50-60 लड़के हैं, मैं जा नहीं सकती। अब जो भी बोलो, और हर किसी का अलग अलग ये होता है। जो इंसान फ्लाइट पे ट्रेवल करता है वो अचानक से बस पे ट्रेवल नहीं कर सकता। जो इंसान अच्छा ठीक बस पे ट्रेवल करता है वो ऐसे बस पे नहीं ट्रेवल कर सकता। अब हर चीज का कंपैरिजन नहीं होता, हर किसी का अलग अलग व्यू होता है। मेरा पीरियड्स हो रहा है, वो गंदा घटिया सा बस, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कैसा बस था। ऊपर से अगर ऐसे अंधेरे जगह पे खड़ा कर दे, एक लड़की हो बस पे, आपके साथ आजकल कुछ भी हो सकता है। इंडिया पे क्या भरोसा है कि आपके साथ कुछ नहीं होगा? आप गारंटी दोगे कि कुछ नहीं होगा? हो सकता है ना। मैं अभी भी मैं बोल रही हूँ, मैं घर पे आकर भी मैं इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी कि मुझे नींद आ रहा था, वो बस में देख रही हूँ। मैं अभी भी बोल रही हूँ ना, वो बस सामने आ रहा है। मैं इतना ज्यादा ना खौफ हो गई थी उस बस से, वो सिचुएशंस पे, जो सिचुएशन पे पड़ी। जस्ट एन सजेशन, इस समय मत पढ़ना। एक रेटिंग था बस का, वो मैंने देख लिया था, लेकिन ऑफिस था इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था, आना पड़ा। लेकिन हाँ, आप लोगों को बोलूंगी, हाथ पे टाइम है तो रुक कर आओ, ऐसे मत आओ। इतना ही बोलूंगी। आपको क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताना। एंड यस, बी सेफ गाइस। चीजें उतना ज्यादा इजी नहीं है जितना दिखता है। थैंक यू।
একটু চলে তারপর হাঁপিয়ে যাবে না। फिर रुक गया।